स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के छात्र जो लोग हैं उन सभी लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए हमारा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लार किसके किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में क्या होता है? ये सहायक होता है लार आपका। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो कि ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, ये आपका क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न था। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जो कि यह भी महत्वपूर्ण है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए। फिर अगला देखिए, कौन सा पाचक हार्मोन, ये देखिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, मतलब निकलता है? तो कौन सा पाचन निकलता है? तो सिक्रेटिन नामक पाचन मतलब हार्मोन निकलता है, सॉरी सिक्रेटिन नामक हार्मोन आपका निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, तो 100% ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, पित्ताशय में होता है। फिर अगला देखिए, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? यकृत में होता है। ये अभी देखिए लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, कब आ जाएगा कि यकृत में किसका निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स, किसका निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायक करता है। ठीक है, पाचन में सहायक करता है, मतलब सहायता देता है। ठीक है, या फिर सहायक होता है। फिर अगला है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूरा होता है फ्रेंड्स? यह भी महत्वपूर्ण है आपका। किस अंग में होता है? तो आंत में आपका होता है। ठीक है, आंत में होता है। फिर अगला देखिए, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सरमोन होता है। ठीक है, मतलब स्रावित होता है हार्मोन आपका। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला देखिए, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? इससे आपका पता चलता है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हल्के अम्लीय माध्यमों में क्या करता है? क्रियाशील होता है। हल्के अम्लीय माध्यमों के लिए क्या होता है? क्रियाशील होता है। ठीक है, फिर अगला है, अमाशय मतलब स्टोमच की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो पेशी संकुचन क्या कहता है? क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या कहता है? क्रमाकुंचन कहलाता है आपका। ठीक है, फिर अगला देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है फ्रेंड्स। यह क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ये वाला जो है ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, पित्त रस में। ठीक है, फिर देखिए, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वीवीआईपी था एमसीक्यूज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस के एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला देखिए, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता? तो भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता? तो HCl, मतलब जो आपका HCl अम्ल होता है, यह क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह भी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप इतने MCQs आपको आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।